अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज्ड। पहला क्वेश्चन है इसका 8x³ + 12x² + 6x + 1। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है क्यूब का। अगर आप वो फार्मूला याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। फार्मूला क्या है, a + b होल क्यूब = a³ + 3 a² b + 3 ab² + b³। अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम उसको इसके इक्वल लिख देंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। और इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो पहली वैल्यू है इसको a³ बना लेना है और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको b³ बना लेंगे। अब 8x³ को हमने a³ बनाना है, 8 को हमने क्यूब बनाना है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2³ क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम करें तो अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 to the 4 4 to the 8 आ जाएगा। इसलिए हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख लेते हैं इसको। उसके बाद हमने x को क्यूब बनाना है तो x की पावर क्या है हमारे पास 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 3। अब हमने x को क्यूब बनाना है तो हमें बाहर पावर 3 चाहिए, ये 3 पावर बाहर क्यूब बन जाएगी। उसके बाद अंदर x पावर क्या रह जाएगी हमारे पास, x की पावर 1 रह जाएगी हमारे पास। तो पहली वैल्यू को a³ बना लिया है, उसके बाद हम ये लास्ट वाली वैल्यू को b³ बनाएंगे। यानी 1 को हमने क्यूब बनाना है तो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है। यानी कि 1 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। उसके बाद आपने ये दो वैल्यूज फाइंड करने के बाद उसके बाद ये फार्मूला यूज करते हुए ये वैल्यूज लिख लेनी है। यानी कि a³ हमने लिख लिया है प्लस b³ भी हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या लिखना है, +3। a की जगह पे आपने यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी जो यहाँ पे हमने फाइंड की है और b की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है जो हमने यहाँ पे फाइंड की है b³। क्यूब के अलावा जो वैल्यू वो b की है और यहाँ पे क्यूब के अलावा क्या वैल्यू हमारे पास 1, तो इसका मतलब क्या है, b हमारे पास 1 है और a हमारे पास 2x है। ये a हमारे पास 2x है और b की वैल्यू 1 है हमारे पास। तो a³ भी बन गया, b³ भी बन गया। उसके बाद +3, a की जगह पे आपने क्या लिखना है, a की वैल्यू 2x 3 लिख लिया। उसके बाद a² लिखना है, a लिख लिया हमने, फिर a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद b की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 +3 लिख लिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2x तो आ जाएगा हमारे पास 2x। उसके बाद b का, उसके बाद b² तो b क्या है हमारे पास 1, ये आ जाएगा 1²। अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यानी ये फॉर्म ये वाली साइड हमारे पास आ गई है तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस साइड के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। यानी ये सारा फार्मूला किसके इक्वल होगा, a + b का होल क्यूब के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 2x प्लस तो हमारे पास ये क्या आ गया, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, a + b का होल क्यूब। a क्या हमारे पास 2x, उसके बाद प्लस b क्या हमारे पास 1, तो a + b का क्यूब लिख देंगे इसको। इस तरह से आपने इसके फैक्टर्स बना लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आपने पहले इस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम उसको इस फॉर्मेट के इक्वल पुट कर देंगे। यानी कि पहले हमने a³ बनाना है, फिर 3a² b
प्लस 3ab² और फिर प्लस b³ के फॉर्म में इसको लिखना है। तो आपने a³ कैसे बनाना है, पहली वैल्यू को a³ बना लेना है और लास्ट वाली वैल्यू को b³ बना लेना है। अब 27 a³ को हमने a³ बनाना है। अब इसको हमने a³ बनाना है। तो 27 किसका क्यूब होता है, 27 को हम 3³ लिख लेंगे। उसके बाद a³ को हमने क्यूब बनाना है, तो इसकी a की पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 मल्टीप्लाई 3। ये वाली 3 पावर बाहर क्यूब बन गया। उसके बाद अंदर a की पावर कितनी रह जाएगी, 1 पावर आ जाएगी। प्लस अब लास्ट वाली वैल्यू को हमने b³ बनाना है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो इसको हम लिख लेंगे 4³ क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 64। 4 4 द 16, 16 4 द 64 आता है, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे 4 की पावर 3। उसके बाद b को क्यूब बनाना है, तो b की पावर 3 है, b की पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे b की पावर 1 मल्टीप्लाई 3। ये 3 पावर्स बाहर क्यूब बन गए। उसके बाद b की क्या पावर आ जाएगी 1। अब हमारे पास a³ भी आ गया और b³ भी आ गया, तो हमें क्या चाहिए 3a² और प्लस 3ab²। अब आपको a और b की वैल्यू का तो पता चल गया। a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है और ये जो है ये b की वैल्यू है 4b। तो हम यहाँ पे सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे 3। उसके बाद a की जगह पे a की वैल्यू 3a² और फिर b की वैल्यू 4b। उसके बाद प्लस 3 के बाद a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है और b की वैल्यू 4b आ गई। 27 a³ को हमने क्या लिख लिया 3a की पावर होल क्यूब। उसके बाद 64 b³ को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इसको क्यूब बना लिया b का। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लेना है और a का स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, a का स्क्वायर लेंगे तो a²। उसके बाद मल्टीप्लाई 4b, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, फिर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 8 ले तो 1 कैरी, 3 3 9 और प्लस 1 10। तो हमारे पास क्या आ रहा है 108। उसके बाद a² भी एज इट इज और ये b भी एज इट इज आएगा क्योंकि दोनों की बेसिस डिफरेंट है। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू 108 a² और b। जब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144ab²। यानी इस इक्वेशन को हमने इस फार्मूले के फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि जब इस फॉर्म में हमारे पास आ जाए तो हम उसको इस फार्मूले के इक्वल पुट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गई है, तो हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब, उसके इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या है और b क्या है, a हमारे पास 3a है और b 4b। तो a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे यानी 3a, उसके बाद प्लस b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे 4b। तो a + b का होल क्यूब। इस फार्मूले को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं a + b के होल क्यूब के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है कि अगर हमारे पास a³ हो प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² हो तो हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब के इक्वल लिख सकते हैं। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम उसको इस फार्मूले के इक्वल लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि यह फार्मूला हम कंप्लीट कर सकें। पहली वैल्यू को a³ बनाना है और लास्ट वाली वैल्यू को हमने b³ बना लेना है। यहाँ पे x³ को हमने a³ बनाना है, तो x की पावर क्या है हमारे पास, x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 3। हमने इसको क्यूब बनाना है यानी कि हमें बाहर पावर जो है वो 3 चाहिए, तो ये 3 पावर बाहर क्यूब बन जाएगी। उसके बाद x क्या पावर आ जाएगी 1, तो x की पावर 1 आ जाएगी, तो 1 पावर आप नाम में लिखें खैर। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू को हमने b³ बनाना है यानी 216y³ को हमने b³ बनाना है। अब 216
216 किस वैल्यू का क्यूब होता है, यानी किस वैल्यू को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 आता है। अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 आ जाता है। 6 6 का 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा। तो इसलिए हम 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 क्यूब। अब y क्यूब है तो y को क्या लिख सकते हैं, y क्यूब, क्योंकि इसकी पावर 3 थी, हमने क्यूब बनाना था, 3 पावर बाहर चले गई, अंदर 1 पावर है। तो इसको a क्यूब बना लिया, इसको b क्यूब बना लिया। अब हमें a और b की वैल्यू का पता चल गया। अब हम सिर्फ इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। प्लस 3 a की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे x a स्क्वायर, तो इसलिए x का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, 6y प्लस 3 a की जगह पे उसकी वैल्यू x और b की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है, 6y। तो 6y स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, x स्क्वायर, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और y एज इट इज, क्योंकि दोनों की बेसिस डिफरेंट है तो उनको इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 18 x स्क्वायर y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी 108 x y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम इसको अब किसके इक्वल लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि ये फार्मूला इसके इक्वल था। इसलिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल क्यूब। a क्या हमारे पास यहाँ पे x है तो यहाँ पे a की जगह पे x आएगा, उसके बाद प्लस b क्या हमारे पास 6y, तो b की जगह पे 6y आएगा, उसकी वैल्यू, उसके बाद क्या है क्यूब, तो इसका क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में सारी वैल्यू जो थी वो प्लस की थी, इसलिए हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज किया था, a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पे ये दो वैल्यूज माइनस की है, इसलिए हमने ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसको इस फॉर्मूले के इक्वल लिखेंगे, a माइनस b का होल क्यूब। अब पहले हम a क्यूब बनाएंगे, उसके बाद b क्यूब। a b की जब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम उसको इसमें पुट कर देंगे। अब a क्यूब बनाना है, यानी इस पहली वैल्यू को हमने a क्यूब बनाना है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसको हम 2 क्यूब लिख लेंगे। उसके बाद x की पावर 3 है, x की पावर 3 है हमारे पास, हमने x का क्यूब बनाना है। 3 पावर बाहर चली जाएगी, उसका क्यूब बन जाएगा तो अंदर 1 पावर आ जाएगी। तो 8x क्यूब को हम लिख लिया 2x होल क्यूब, तो ये a क्यूब बन गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या बनाना है, b क्यूब माइनस, इस वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। उसके बाद इस वैल्यू को हमने b क्यूब बनाना है। y की पावर 3 है तो y को क्यूब बनाना है, तो इसकी 3 पावर बाहर क्यूब बन जाएगी, अंदर 1 पावर आ जाएगी। अब 125 को हमने क्यूब बनाना है, तो 125 किस वैल्यू का क्यूब होता है, यानी किस वैल्यू को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आएगा। 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 5 5 द 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 द 25, 5 लग गया, 2 कैरी, 5 to the 10 11 और 12, यानी कि हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। इसलिए 125 5 का क्यूब होगा। तो हमने इसको a क्यूब बना लिया, इस वैल्यू को b क्यूब बना लिया, तो हमारे पास a क्यूब भी आ गया और b माइनस b क्यूब की वैल्यू भी आ गई। अब हमने ये वैल्यू बनानी है 3ab स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 लिखना है। a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू 5y, तो इनकी वैल्यू इस तरह पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ जाएंगी। a की वैल्यू क्या हमारे पास 2x, तो a की जगह पे 2x आ जाएगा। b की वैल्यू क्या हमारे पास 5y स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर है। उसके बाद माइनस 3, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2x
ए का स्क्वायर लिखना है तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5y। अब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके देख लें, हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी और माइनस एक्स के साथ तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -16 x² आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर लेंगे 4 x का स्क्वायर x² और मल्टीप्लाई 5y। अब 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 4 12, फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और x² और y आएगा। यानी इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा है -60x²y। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 150xy² आ जाएगा। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 125y³ और इस वैल्यू से 8x³ आ रहा है। तो अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया a³ + b³ + 3ab² a³ - b³ + 3ab² - 3a²b। अब हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की क्या वैल्यू है 2x, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 2x। उसके बाद माइनस b की वैल्यू क्या है 5y, इसकी जगह पे 5y आ जाएगा। उसके बाद a - b का होल क्यूब, तो a - b होल क्यूब आ जाएगा।